हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में दोस्तों जो क्लास 10 विज्ञान का पार्ट 1 है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दोस्तों उस चैप्टर को एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों, अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्या दोस्तों मान कर चलिए कि आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। हम दोस्तों यह मान कर चल रहे हैं कि आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है। हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज से दोस्तों। अगर आपने इससे पहले कुछ पढ़ा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है और अच्छी बात है, लेकिन हम मान ले रहे हैं कि आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है। तब तैयारी कैसे करें बोर्ड एग्जाम की? तो हम ऐसे तैयारी कराएंगे कि आप आज तक कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, तभी भी बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 80% अगर आप पढ़ाई किए होंगे दोस्तों तो 80% से ज़्यादा नंबर लाएंगे। लेकिन अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा दोस्तों, तभी भी 80% तक नंबर आप ला सकते हैं। आप यह टेंशन लेना छोड़ दीजिए कि आज से पहले क्या पढ़ा, अब सिर्फ इस पे फोकस करिए कि आज से हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक, जो हम बताएंगे उसी में से प्रश्न आएगा दोस्तों। जो हम दोस्तों इस वीडियो में जो जो प्रश्न बताएंगे उसी में से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा। एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा दोस्तों। हम हर साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, जो हम बताते हैं दोस्तों उसी में से बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक, प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, हम दोस्तों यह भी बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम कॉपी पे आपको बता रहे हैं कि प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले पार्ट का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। प्रश्न देखिए कैसे पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। प्रश्न पूछेगा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। क्या दोस्तों बोर्ड एग्जाम में प्रश्न क्या पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। इस प्रश्न को 2019, 20, 22 और 23 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप समझिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ध्यान से समझिए दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। मान लीजिए कोई दो पदार्थ है, एक जल है और एक चीनी है। क्या दोस्तों, जल और चीनी। तो दोस्तों जब जल और चीनी को आपस में मिला देंगे तो क्या बनेगा, रस या शरबत बनेगा ना दोस्तों। तो जब दो पदार्थ को, या एक पदार्थ हो गया जल और एक चीनी, इन दो पदार्थ को जो आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, नया पदार्थ बनेगा। नया पदार्थ क्या बन गया, रस। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई दो चीज़ है आपस में मिल गया और नया पदार्थ बन गया तो हम इसको क्या कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। उदाहरण से समझिए दोस्तों, H2 + O2, H से हाइड्रोजन होता है और O से ऑक्सीजन होता है। इन दोनों को जब आपस में मिलता है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो क्या बनता है, H2O यानी जल बनता है। तो अगर आपसे केवल बोर्ड एग्जाम में पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आगे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि यह कितने प्रकार का होता है, कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है। तो ये यहाँ पे लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया 4 प्रकार का होता है। क्या होता है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार के। पहला है संयोजन अभिक्रिया। हम दोस्तों अभी आपको संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा भी समझाएंगे। दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। यह सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है। तो इसमें हम सभी को एक एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें पहला क्या है, संयोजन अभिक्रिया। तो सबसे पहले आप यह समझिए कि संयोजन का मतलब क्या होता है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ जाना, मिल जाना। संयोजन का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, आपस में मिलना, जुड़ना। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा, दो पदार्थ है, मान लीजिए कोई दो पदार्थ है, एक A और B, यह दोनों आपस में मिलकर एक हो गया। क्या हो गया दोस्तों, एक हो गया। देखिए यहाँ पे अलग अलग है A + B, यह अभिक्रिया से पहले है, लेकिन दोनों यह आपस में मिलकर क्या बना लिया, AB एक साथ हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया। यह दोनों क्या हो गया, आपस में संयोग कर लिया, मिल गया, तो इसको हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। देखिए वही चीज़ यहाँ परिभाषा में लिखा है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बनाता है। क्या दोस्तों, जो उत्पाद बनाएगा वह केवल एक ही रहेगा, एक नया उत्पाद बनाता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऊपर वाला का ही उदाहरण लिख देंगे। जो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण था, हाइड्रोजन + ऑक्सीजन। यह दो पदार्थ है, यह दो आपस में मिलकर केवल एक नया पदार्थ बनाया है, वो क्या है, जल। तो यह हो गया दोस्तों संयोजन अभिक्रिया। दूसरा समझिए वियोजन। वियोजन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप यह समझ लीजिए। बोर्ड एग्जाम में आपसे अभी प्रश्न पूछ सकता है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं।
तो वियोजन का मतलब होता है दोस्तों टूट जाना, बिखर जाना, अलग अलग बट जाना। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा दोस्तों, अलग अलग बट जाएगा। देखिए ए बी एक साथ है, ए बी कोई पदार्थ है, इसको अब क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब इसको गर्म करेंगे तो यह अलग अलग हो जाएगा, ए अलग हो जाएगा और बी अलग हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया। यह टूट गया है, वियोजित हो गया है, अलग अलग बट गया है। इसका उदाहरण समझिए, CaCO3 यह एक पदार्थ है और जब इसको गर्म करेंगे तो यह क्या होगा दोस्तों, CaO प्लस CO2 में अलग अलग बट जाएगा। ठीक, तो वियोजन अभिक्रिया हो गया। अगला है दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा लिखिए। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा दोस्तों, समझिए। विस्थापन का मतलब होता है स्थान बदल जाना। क्या होता है दोस्तों, स्थान बदलना। इस अभिक्रिया में एक तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाएगा। क्या होगा दोस्तों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाएगा। जैसे आप समझिए, यहाँ पे ए और BC यहाँ पे साथ है और ए एक साथ है, लेकिन जब यह दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या हो गया, ए और C एक साथ हो गया है। क्या हो गया है दोस्तों, ए और C एक साथ हो गया है। पहले BC एक साथ था, लेकिन जब आपस में मिले हैं तो ए और C साथ हो गया है और B अलग हो गया है। तो इसमें क्या हुआ है, एक तत्व का स्थान बदल गया है। एक कोई तत्व है जिसका स्थान बदल गया है, तो उसे कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। इस उदाहरण समझिए, Fe प्लस CuSO4 है। यह अभिक्रिया से पहले है, लेकिन जब इन दोनों का आपस में मिलान हुआ है, यानी आपस में अभिक्रिया हुआ है, तो क्या हुआ, Fe और SO4 साथ हो गया, Fe और SO4 साथ हो गया और Cu क्या हो गया है, अकेले हो गया है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। अगला है दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या दोस्तों, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्वि का मतलब होता है दोस्तों दो और विस्थापन का मतलब स्थान बदल जाना है, यानी इस अभिक्रिया में दो तत्वों का स्थान बदल जाता है। देखिए यहाँ पे AB और CD एक साथ है, लेकिन अभिक्रिया के बाद देखिए A और C एक साथ हो गया, A और C एक साथ हो गया, यानी एक तत्व का स्थान बदल गया। बाद में फिर B और D एक साथ हो गया, B और D एक साथ हो गया। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ दोस्तों, दो तत्वों का स्थान बदल गया है। इस टॉपिक से समझिए। यहाँ पे क्या है दोस्तों, Na2SO4 एक साथ है और BaCl2 एक साथ है, लेकिन जब यह दोनों आपस में मिले हैं, इन दोनों का अभिक्रिया हुआ है, तो क्या हो गया है, Ba, जो यह Ba है यह SO4 के साथ आ गया है। ठीक, प्लस है तो प्लस, और जो यह Na है वह Cl के साथ आ गया है। तो इसमें क्या हुआ है, इस अभिक्रिया में दो तत्वों का स्थान बदल गया है। तो यह हो गया दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। यह टॉपिक दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न क्या पूछेगा, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है। योग का मतलब होता है दोस्तों जुड़ जाना, मिल जाना। इस अभिक्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। उदाहरण समझिए, Cu प्लस O2 अलग अलग है, Cu अलग है, O मतलब क्या होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है अलग है, लेकिन जब इन दोनों का आपस में अभिक्रिया होगा तो दोनों मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मिल गया है ना, Cu प्लस O का मतलब ऑक्सीजन मिल गया है। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन मिल जाता है उसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है दोस्तों प्रश्न अपचयन अभिक्रिया। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपचयन बराबर, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का हानि होती है। इस अभिक्रिया में क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीजन का हानि होगा, ऑक्सीजन कम होगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा। इसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जुट रहा था, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं उपचयन। लेकिन जिसमें ऑक्सीजन निकलेगा, घटेगा, उसे हम लोग अपचयन कहेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों Cu के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन जब इन दोनों का अभिक्रिया हुआ है तो Cu के साथ ऑक्सीजन क्या हुआ, हट गया, ऑक्सीजन यहाँ से गायब हो गया। तो जब ऑक्सीजन कमी होती है या ऑक्सीजन का हानि होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की हानि होती है। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। क्या दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अपचयन तथा उपचयन दोनों होता है। क्या होता है दोस्तों, जो रेडॉक्स अभिक्रिया है उसमें अपचयन भी होगा, उपचयन होगा। अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का हानि होगा,
और उपचयन का मतलब ऑक्सीजन का योग होगा। तो इसको उदाहरण से समझिए। यहाँ पे उदाहरण है दोस्तों CuO, यहाँ पे साथ में ऑक्सीजन है लेकिन अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन निकल गया है। तो जब ऑक्सीजन निकलता है उसे क्या कहते हैं? अपचयन। तो यहाँ पे अपचयन हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है लेकिन अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन आ गया है। तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? उपचयन। तो यहाँ पे अपचयन भी हुआ है और उपचयन भी हुआ है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संक्षारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या दोस्तों, संक्षारण किसे कहते हैं? यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो संक्षारण के बारे में बताएंगे। देखिए, जब कोई धातु वायु या नमी के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या दोस्तों, मान लीजिए कोई धातु है, कोई लोहा है, उसको हम खुले वायु में रख देंगे तो धीरे धीरे उसमें क्या लगेगा? मूर्छा लगने लगेगा, वह धीरे धीरे जंग लग जाएगा। तो उसी को क्या कहते हैं? जो जंग लगने की प्रक्रिया है उसी को हम लोग संक्षारण कहते हैं। उदाहरण, लोहे में जंग लगना। उदाहरण क्या हो जाएगा दोस्तों? जब लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगने की ही प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो दोस्तों, जब धातु यानी कोई लोहा वायु या नमी के संपर्क में आता है तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण, लोहे में जंग लगना। अब देखिए, संक्षारण को रोकने का उपाय यानी संक्षारण को कैसे रोका जा सकता है। संक्षारण यानी मूर्छा लगने को कैसे रोका जा सकता है? तो लोहे को पेंट करके रोका जा सकता है। जब लोहा पे पेंट कर देंगे ना तो मूर्छा नहीं लगेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विकृत गंधिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बोर्ड एग्जाम में आपसे क्या प्रश्न पूछेगा कि विकृत गंधिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ का मतलब होता है खाने वाला पदार्थ, जो भी तेल से बना हो, जैसे पकौड़ा, ये सब क्या होता है? तेल में बना रहता है, वो खाने वाला पदार्थ। लंबे समय तक रखने पर उसका स्वाद व गंध बदल जाता है। क्या होता है दोस्तों? जो कोई भी खाने वाला पदार्थ है वो जो तेल में बना है उसको ज़्यादा समय दिन तक रख देंगे तो वो क्या होगा? स्वाद भी बदल जाएगा और उसका गंध भी बदल जाएगा, यानी वह खराब हो जाएगा। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। यानी जो खराब होने की प्रक्रिया है ना दोस्तों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण के लिए पकौड़ा। विकृत गंधिता को रोकने का उपाय। विकृत गंधिता को रोकने का कौन सा उपाय है दोस्तों? जब फ्रिज में रख देंगे तो कुछ समय तक नहीं खराब होगा, यानी खराब होने से रोका जा सकता है। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए 93 69 83 13 95 पे व्हाट्सअप करें।